नमस्कार, सहारा समय के इस चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। क्या है दमोह लोकसभा चुनाव के मुद्दे? इस बार स्थानीय मुद्दे रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? आइए हम बात करते हैं। क्या है दमोह? अगर दमोह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दमोह लोकसभा में सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वह बेरोजगारी है और पलायन का मुद्दा है। हम देख सकते हैं शाम को 6 बजे यहाँ से गोंडवाना ट्रेन दिल्ली को जाती है और उसमें बड़ी तादाद में दमोह जिले के गरीब तबके के लोग पलायन करके दिल्ली जाते हैं और लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी शासन करती आ रही। सन 89 के बाद से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आ रहा है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि वह 2019 या 2024 या 2014 की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी, लेकिन उसके पहले 2004 या 9 की बात करें उस टाइम पे भी अगर यहाँ भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन यहाँ कमजोर है। ये दमोह लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति शंकर गिरी के बेटे बीबी गिरी चौहान लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दमोह हाई प्रोफाइल सीट एक बार फिर यहाँ 2024 में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है, जो कि एक भाजपा कैंपेन चला रही है मैं मोदी का परिवार। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के 545 प्रत्याशी, एनडीए के कहें 545 प्रत्याशी, सिर्फ एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो है मोदी का परिवार या मोदी। तो यहाँ पर जो बात प्रमुख आई है वो ये आई है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी का मुद्दा है और पलायन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ऐसे में क्या मानती हैं आप इस चीज को लेकर? निश्चित तौर पर अगर देखिए आज का आप चुनाव देखें, क्योंकि अभी ये चुनाव हो रहे हैं केंद्र के हो रहे हैं, जो केंद्र में कौन सी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस की। बेरोजगारी में भी आप देखें लगातार यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन आप देखिए 5 साल में कौन सी विधानसभा, 8 विधानसभा जो लोकसभा में आती है, रोजगार का क्या साधन रहा? क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पलायन करते हैं दिल्ली के लिए, बाहर के लिए। तो यहाँ रोजगार का साधन ना होने के कारण उनको पलायन करना पड़ता है। अभी तक कुछ ना कोई फैक्ट्री आई ना इंडस्ट्री है, जबकि 2 डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन रोजगार के संसाधन कुछ नहीं है। आइए इसमें हम भाजपा से पूछते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा है वो बेरोजगारी का है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या मानती है, अब क्यों नहीं हो पाया अभी तक, ये क्यों नहीं हो पाया? ऐसा नहीं है, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जैसे अब मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण चालू हो चुका है और अभी आने वाले समय में यहाँ पर कॉलेज की भी स्थापना होने वाली है, जैसा कि 52 जिलों का उसमें नाम है। तो और अगर हम बेरोजगारी के संबंध में अगर हम बात करें तो यह आरोप सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अभी 10 साल में हमारे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो जो सबसे बड़ा आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है वो महिलाओं में हुआ है। स्व सहायता समूह के क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे महिलाएं बहुत आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं और महिलाएं खुद ही आकर कह रही है। अभी हम लोगों ने उनसे विचार विमर्श किया तो वो कह रही है कि दीदी हम खुद स्वयं स्कूल की फीस भर लेते हैं। कोई महिला कहती है कि हमने कई योजनाओं के माध्यम से गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया। तो ऐसा नहीं है, रोजगार के साधन मिल रहे हैं और महिलाएं उससे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं और कहीं ना कहीं उनसे हमारे भाई भी जुड़े हुए हैं। हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और रोजगार के साधन भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले हैं। क्या कहेंगे? वो कह रही मिलेंगे, मिले नहीं है। देखिए क्या है कि अभी इतने साल हो गए हैं, मतलब 2 बार से तो सांसद जी रहे, प्रहलाद पटेल जी 35 साल, जयंत मलैया जी रहे और अब राहुल सिंह पहुंच रहे हैं मेडिकल का मुद्दा लेके, जो कभी बना नहीं हो ना बनना है। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई अवसर मिलेगा और ये बहुत दमोह का दुर्भाग्य है कि हमेशा ऐसा प्रत्याशी आता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। इतना समय मिलने के बाद भी दमोह की जनता के हाल आज बेहाल ही है। कांग्रेस का आरोप है कि दमोह का दुर्भाग्य है कि कोई भी प्रत्याशी जो आता है वहाँ अच्छा काम नहीं करता। कांग्रेस तो हमेशा से ही कहती रही है। आप जाइए 2004 के पहले क्या स्थिति थी, 2004 के पहले कैसा दमोह था, आज कैसा दमोह है, ये अंतर स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस का तो स्थिति ऐसी है जैसे आप पानी में बुलबुले उठते ना, थोड़ी देर के लिए पानी में बुलबुला उठाओ शांत हो गया, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है और विकास आप सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। मोदी जी 400 से ऊपर सीटें लेके इस देश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण विकास का कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या मानते हैं इस बार जो क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, देखिए ये लोकसभा का चुनाव है तो ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है, तो निश्चित ही लोकसभा का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। जहाँ तक हमें साथी कांग्रेस बहन ने बोला था कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि खनिज संपदा के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ लाइमस्टोन है और लाइमस्टोन होने के कारण सिर्फ हमारे एक फैक्ट्री है, वो डायमंड, पूर्व में डायमंड थी, आजकल उसको माइसेम के नाम से जाना जाता है।
तो हम बताना चाहते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी यहाँ आकर तब बिजनेस करी जब यहाँ उसको रॉ मटेरियल मिले। तो यहाँ रॉ मटेरियल्स के नाम पे सिर्फ लाइमस्टोन है। और रही बात जैसे अभी उन्होंने बताया कि बेरोजगारी, आप 2014 के पहले भारत को देखिए, कांग्रेस हमेशा एक ही मुद्दा उठाती थी कि गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटा पाई, गरीबी हट गई, गरीब हट गए। लेकिन आज की डेट में देखो आप, इतने करोड़ 80 करोड़ से 90 करोड़ के लोगों व्यक्तियों को अगर निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम कर रही है तो हमारी मोदी सरकार कर रही है। गरीबों का स्तर उठाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे यहाँ माध्यम से जो अभी आप देख रहे होंगे कि जो स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूहों को छोटे छोटे लघु उद्योग डालने का काम, उनके लिए स्टार्टअप चालू करने का काम मोदी सरकार ही तो कर रही है। अगर इनको जानकारी ना हो तो मैं जानकारी देता, बहुत सारे ऐसे पोर्टल भी हैं, आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि केंद्र की सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितने रोजगार स्वयं बेरोजगार रोजगार अपना स्वयं का स्थापित कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने रोजगार भी दिए हैं और वो लोगों को राशन भी दे रही है। देखिएगा, आप देख रहे होंगे, बात हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, आप बात करें रोजगार की। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं कि इनने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है? 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? और आपने देखा होगा दमोह में 1984 से विधायक भाजपा का रहा, सांसद भाजपा का रहा, हर चीज भाजपा के हाथ में रही, सरकार भी भाजपा की रही, पर दमोह का क्या विकास हुआ है? एक माइसेन कंपनी जो आई थी वो आई थी कांग्रेस के समय, जो यहाँ उद्योग लगा हुआ। आज तक भाजपा के शासन में कोई भी उद्योग धंधा अगर दमोह के अंदर आ गया होगा तो आप बता दीजिए, पूछ लीजिएगा भाजपा के एक भी कार्यकर्ता से। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसा विजन लेके जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमारा देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो किस पायदान पर स्थापित होगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद आप सबने देखा होगा कि कई देश जो है आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहे, परंतु कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के बाद आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर तैयार हुआ है। महिलाओं को सम्मान देने की दृष्टि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की गई है और प्रदेश में देश में महिला बिल लागू करके लोकसभा में पास करके महिलाओं को बराबर का सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वर्तमान में आप सब देख पा रहे होंगे कि राम मंदिर का जब निर्णय आया और राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी तो हमारे विपक्षी दल के साथियों के लिए भी निमंत्रण दिया गया था, परंतु कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाने के लिए भी मना कर दिया गया। तो आप सबसे पहले आप तो ये तय कर लीजिए कि आप हिंदुओं के साथ हैं कि हिंदू विरोधी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यदि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें भी आपको परेशानी है, आप बताइए ना। तय तो आप सबको करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। रोजगार की यदि बात की जाए तो हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरियों पर कब तक डिपेंड रहेंगे। सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमें अपने देश को यदि विकसित बनाना है तो हमें आत्मनिर्भरता की बात करनी पड़ेगी और हमें अपने युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाना होगा। आज 1250 रुपए प्रति माह की राशि यदि मध्य प्रदेश की सरकार हमारी बहनों के लिए दे रही है तो कहीं ना कहीं उनमें सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, विकास का कोई जवाब नहीं है, तो वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं केवल लोगों के लिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप है कि वह भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस ने बायकॉट किया। हम कभी राम के विरोधी नहीं रहे, हम इनसे बड़े हिंदू हैं। जब देश में राम मंदिर की बात आई थी तो राजीव जी ने गेट खोले थे। ये बात अलग है, वर्तमान परिस्थिति में वो आरोप लगा सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं। देखिए आप, ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदू हित की बात करते हैं। रही बात लोकसभा की, आपके पास प्रत्याशी नहीं था, आपने नरसिंहपुर से लाके यहाँ प्रत्याशी उतारा, 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहा यहाँ दमोह से, जो मोदी के साथ बैठते हैं। दमोह का हाल बेहाल है, ये तो दमोह की जनता को निर्णय करना है। आज आपके पास इतने वरिष्ठ होने के बाद प्रत्याशी नहीं है, हमारे कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति को आपने प्रत्याशी बनाया। दमोह की जनता को क्या आप बेवकूफ समझते हैं? दमोह की जनता निर्णय लेगी कि इस बार क्या होगा। दमोह की जनता को निर्णय लेना होगा अपने विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपनी लोकसभा के विकास के लिए। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि लगाएंगे कि जो जबलपुर का विकास करेगा, जो दिल्ली का विकास करेगा, दमोह को अछूता छोड़ देगा। बाहरी झेला हमने, अब आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा, आपके पास योग्य व्यक्ति नहीं था। रही बात सशक्तिकरण की, तो जो ये स्व सहायता समूह की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में स्व सहायता समूहों का गठन इसीलिए हुआ था। आज ये सत्ता में है, हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा कहते हैं, नाम बदलते हैं, झूठी बातें। आप देखें राहुल गांधी को, कितनी लोकसभाओं के अंदर राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी जी ने
वो अकेले एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। हम सब राहुल गांधी के साथ है। ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, एक से एक दिग्गज कांग्रेस में यहाँ चुनाव लड़ने तैयार है। और अब की बार दमोह की जनता बदलाव की ओर है। दमोह की जनता बदलाव की ओर है। कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि आपके पास खुद का एक प्रत्याशी नहीं है, लोकल का प्रत्याशी नहीं है, आप बाहरी प्रत्याशी बुलाते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनको अपने। राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो बायनाट चले गए, ठीक है। खुद की पार्टी संभालने ना नेता है ना नीति है। कमलनाथ का खुद भरोसा नहीं था कि कब भाजपा में आ जाए। हमने दरबारी बंदी की, हमें नहीं चाहिए भैया, जाओ जाओ हमें नहीं चाहिए भैया। अकेले राहुल गांधी पूरे बोले शक्ति से लड़ना है। शक्ति क्या होता है? हिंदू धर्म में शक्ति को हम देवी मानते हैं। हमें हमारी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध है। क्या कुछ ही मतलब एक पप्पू को कुछ ही बना दो, कुछ ही बोल देता है। ऐसे नेता को देश 2014 में अस्वीकार किया था, 2019 में किया था और 24 में इतने खतरनाक तरीके से हमारे मोदी का कहर टूटने वाला है कांग्रेस के ऊपर कि हम क्या बताएं। हम लोग दरवाजे लगाए बैठे हैं भैया कि हम लोग को नहीं चाहिए नेता, तो भी आते जा रहे हैं। अभी देखो आज ही एक जबलपुर के वरिष्ठ विधायक ने आज ही कांग्रेस ज्वाइन की। दमोह में इनकी जमानत बच जाए, अभी तक प्रत्याशी मिला नहीं है इनको ढूंढने से। हमारा तो चलो हमारे यहीं के प्रत्याशी हैं राहुल भैया, वो बीजेपी में है, हमारे बीजेपी के हैं। उनका पूरी आप पृष्ठभूमि देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी भारतीय जनता पार्टी से थी। उनका मन नहीं लगा और देखा कि हिंदू विरोधी पार्टी में उनका मन नहीं लग रहा, वो हमारी भाजपा में आ गए, स्वागत किया और विकास काम कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में आप देखिए, अभी हमारा बांदकपुर है, वहाँ पे भव्य कॉरिडोर बनने वाला है। हमारे जो प्रहलाद पटेल जी थे, उन्होंने यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस होता है उसका निर्माण कराया। आप देखिए इतने सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व देश में चल रहे हैं। मतलब जनता को अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो भी जनता हमें 5 लाख जिताएगी। हम प्रचार भी तो न करें तो भी। हमने महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 तलाक अलग किया। क्या चाहिए देश में आज? क्या नहीं है? पत्नी अलग विषय है, वो एक पारिवारिक विषय है। हम किसी के पारिवारिक विषय पर नहीं करते कि इनकी घर में एक पत्नी है, बाहर दूसरी पत्नी है। उनका यह पारिवारिक विषय है। यदि वो देश के लिए समर्पण करना चाहते हैं, उस समर्पण को विरोधी पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं वो सहन नहीं कर पा रही। क्योंकि एक सच्चा नेता जो राष्ट्र के लिए दिन रात काम करता है, देश के लिए काम करता है, देश की जनता के लिए काम करता है, उनको यह सहन नहीं हो रहा है कि ऐसा नेता है जो जनता के मनों में और दिल में वास करता है। तो अन्य राजनीतिक दल धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अभी जो गारंटी की बात हो रही थी, तो मैं गारंटी के लिए बता दूं कि इस जिले में, इसी दमोह जिले में 3 बड़ी जल योजनाएं जिनने किसानों की रीढ़ मजबूत कर दी। जहां जमीनों में फसलों का एवरेज 7 बोरा और 8 बोरा का होता था गेहूं का, आज 25-25 बोरा का एवरेज निकल रहा है। सीता नगर योजना, पंचम नगर योजना है और सदधरु योजना। आज आप पानी देख आइए, पानी का समुद्र भरा पड़ा है, जीपीएस पे दिखता है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार फिर से मोदी सरकार, और मोदी सरकार 400 पार। इस बार मोदी सरकार 400 पार। तो ये थे दमोह जिले के राजनीतिक लोग और उनके मुद्दे। अब हम देखना होगा कि आगामी समय में जनता किस तरह से मतदान करती है। गणेश अग्रवाल, सहारा समय, दमोह।